तो विकास की बात करेंगे। दिग्गजों के साथ महाकुंभ के कर्मवीरों का सम्मान किया जा रहा है रियल हीरोज ऑफ महाकुंभ 2025 में। मां विंध्यवासिनी के मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण हो, ढेर सारे ऐसे सनातन धर्म के जो बड़े केंद्र हैं जहां पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है, ऐसे सभी केंद्रों को मुख्य धारा में लाकर के उनको व्यवस्थित ढंग से बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात है, जब कुंभ का इस बार आयोजन हुआ तो पिछली बार जो कुंभ था उससे और बेहतर हो, आधारभूत संरचना स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की, बजटीय प्रावधान किए, 3-4 बरस पहले से तैयारी प्रारंभ कर दी, प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया, हाईवे, ब्रिजेज, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई यातायात, इसके बाद संगम तट पर क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ाया गया, पेंटून ब्रिजेज बनाए गए और उसका परिणाम में निकला अविस्मरणीय, अद्वितीय, अद्भुत महाकुंभ का संभव हो पाया। आपने एक नया जिला बना दिया, 76वां जिला था प्रयागराज का महानगर जो है, वहां पर डीएमएसपी की भी आपने तैनाती की, 30 पार्टून ब्रिज बनाए, 11 पक्के फ्लाईओवर बनाए, एक बहुत बड़े पैमाने पर 2.5 महीने में आपने एक ऐसा अस्थायी शहर बना दिया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। ये आकलन था पिछली बार का, पिछली बार 25 करोड़ के लगभग लोग आए थे जब कुंभ हुआ था। इस बार महाकुंभ में आकलन था कि लोग 40 करोड़ के लगभग लोग आएंगे, लेकिन 66 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग आए और उतनी तैयारियां पहले से पूरी थी। अखिलेश यादव फिर भी रोज एक वीडियो ट्वीट कर देते थे, अब तक उन्होंने महाकुंभ का पीछा नहीं छोड़ा है। कहीं कोई बात होती है यहां से लेकर लोकसभा तक तो महाकुंभ पर आ जाते हैं। अखिलेश यादव जी की पीड़ा महाकुंभ नहीं है, उनकी पीड़ा है कि जाति को लेकर को जो वो उम्मीद लगाए बैठे थे वो सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए। बोली, भाषा, जाति, क्षेत्र सब कुछ टूट गया, धर्म संप्रदाय सब टूट गया, सब एक मंच पर आए और यही उनकी पीड़ा है। 80-20 का जो फार्मूला अखिलेश यादव, यही उनकी पीड़ा है कि सब लोग एक साथ एक मंच पर कैसे खड़े हो गए। तमिलनाडु से आया व्यक्ति, उड़ीसा से आया व्यक्ति, केरल से कन्याकुमारी तक सारे लोग एक साथ एक मंच पर आए और हम कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति का यह विहंगम दृश्य दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे उन्होंने महाकुंभ में ये नहीं कहा कि जाति जनगणना करा लीजिए। देखिए, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। समाजवादी पार्टी हो, एनडी गठबंधन, उनका जो पुराना इतिहास है उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जब जब वो सत्ता में रहे, कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार की जननी यदि कोई दल है इस देश में तो कांग्रेस है। और समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। जब भी जितने भी हमारी सरकार ने अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है तो समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया था। जब आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगता, फिर वो दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या के नाम पर, काशी के नाम पर, मथुरा के नाम पर डरा रही है। समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं, पूरी तरह से उनकी टोकरी खाली है। उनके पास कहने को आएंगे तो अंत में जाति पर आ जाएंगे। मैं तो हर मंच पर कहता हूं, अगर अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समाज थोड़ा चैतन्य हो जाए तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी बचेगी, एक विधानसभा नहीं जीत पाएंगे ये लोग। इसीलिए तो लगातार तुष्टीकरण की बात करते हैं कि हमको इस वोट बैंक को रोक के रखना है। अल्पसंख्यक समाज सोच समझ करके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर मतदान करे तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी होगी। इनके दरवाजे पर कोई जाएगा नहीं और केवल अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा करके, भय दिखा करके वोट हासिल करते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कि अब गरीब मुस्लिम भाई बहन को एक नोटिस देकर के उसके हक से, उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। वास्तव में गरीब मुस्लिमों को हक देने का काम वक्फ बिल पास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विपक्ष जो माहौल बना रहा है पूरे देश में, वो ये बना रहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर आपने मुसलमानों की सब कुछ छीन लिया, धरना करा रहे हैं। कल देखिए बंगाल में बवाल हो गया। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की बात तो सब करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में भी जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे उनका क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उनकी चिंता की है।
हमेशा पसमादा की बात की है, हमेशा उनकी बात की जो रोजी रोजगार के लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं। जब भी अल्पसंख्यक समाज की बात आती है तो ऊपर के जो बड़े लोग हैं वो उनका हिस्सा खा जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीबों की बात की है, चाहे मुस्लिम हो या अन्य किसी समाज का हो। वक्फ बिल पास करके वास्तव में गरीब मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन इनको गुमराह कर दिया जाता है। ओवैसी कुछ कहते हैं कि हमको तो ये कर देंगे, हमें तो देश से बेदखल किया जा रहा है। से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को लोग वोट बैंक समझते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर के उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल किए हैं। आज मुस्लिम बहनों को कोई भी मौलाना तलाक 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 कह करके उनको घर से बेदखल नहीं कर सकता। तीन तलाक कानून पास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का काम किया। यही तो दिक्कत है इनको कि 3 तलाक आएगा तो विरोध करेंगे, वक्फ बिल संशोधन बिल आएगा तो उसका विरोध करेंगे, सीए एनआरसी आएगा उसका विरोध करेंगे। सड़कों पर जाम लगाकर, हिंसा फैलाकर, उपद्रव कराकर इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा। जो सच्चाई है